हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एक आईएमपी टॉपिक जिसका नाम है बॉर्न हैबर साइकिल एंड लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी आपको अगले वीडियो में हमने दिया था जिसमें बताया था कि लैटिस एनर्जी क्या होता है। बॉर्न हैबर ने लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट किया था और उस पर एक साइकिल रिप्रेजेंट किया था जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे सेमेस्टर एग्जाम में शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ये हमारे सेमेस्टर एग्जाम में हमारा बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम देखेंगे लैटिस एनर्जी एंड बॉर्न हैबर साइकिल। Lattice energy: any one molecule gaseous cation or one molecule gaseous anion combines together to form one molecule anionic solid। यहाँ बताया गया कि one molecule gaseous cation and one molecule gaseous anion जो कि दोनों गैसीय स्टेट में प्रेजेंट है, ये दोनों गैस के रूप में प्रेजेंट है, आपस में कंबाइन होकर एक नए मॉलिक्यूल एनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे। एनिक सॉलिड जो होगा वो ठोस अवस्था में प्रेजेंट होगा। एनिक सॉलिड जो बनेगा, देन द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। एनिक सॉलिड के बनने के बाद उसमें से जो एनिक सॉलिड जब बनेगा तो उसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होगी जिसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। इसमें से कुछ एनर्जी का फॉर्मेशन होगा जब एनिक सॉलिड बनेगा तो जिसे हम लैटिस एनर्जी कहेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द यू। लैटिस एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे इसका एग्जांपल। वन मॉलिक्यूल गैसियस केटायन एंड वन मॉलिक्यूल गैसियस एनायन, केटायन पे प्लस एंड एनायन पे माइनस, आपस में इनका फॉर्मेशन होगा तो Na प्लस Na फॉर्मेशन होगा तो NaCl बनेगा और इसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होगी जिसे हम लैटिस एनर्जी कहेंगे। लैटिस एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे बॉर्न हैबर साइकिल। हम इस वीडियो में जानेंगे कि बॉर्न हैबर साइकिल द्वारा कैसे लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट किया गया और कैसे इस पे एक साइकिल रिप्रेजेंट किया गया। इसीलिए इस साइकिल को बॉर्न हैबर नाम दिया गया क्योंकि इसके साइंटिस्ट जो थे बॉर्न हैबर थे जिसने इसके बारे में पता लगाया था। तो आज हम लोग देखेंगे बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल के नाम से ही लग रहा होगा कि जैसे एक साइंटिस्ट का नाम है। बॉर्न हैबर proposed a cycle to calculate the lattice energy of NaCl solid। NaCl सॉलिड की लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए बॉर्न हैबर ने एक साइकिल प्रपोज किया। यहाँ बताया गया है कि जो बॉर्न हैबर थे उन्होंने लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एक साइकिल रिप्रेजेंट किया जिसे हम बॉर्न हैबर साइकिल कहते हैं। अब देखेंगे हम बॉर्न हैबर साइकिल। ये साइकिल एक स्टेप में या मल्टीपल स्टेप में रिप्रेजेंट किया जाता है। चाहे तो इसको हम एक स्टेप में भी गैसियस स्टेट को सॉलिड स्टेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बन सकता है NaCl सॉलिड स्टेट जिससे लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन इसे हम मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन करा के देखेंगे कि लैटिस एनर्जी कैसे निकल रही है, कैसे रिलीज हो रही है। NaCl सॉलिड स्टेट में और प्लस Cl2 गैसियस स्टेट में होंगे है। NaCl चेंज होकर Na गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड Cl2 जो था वो गैसियस स्टेट में है ही, इसमें से 2 निकल जाएगा। Na प्लस हो जाएगा गैसियस स्टेट में। इसमें से जो सॉलिड निकलेगा उसे हम सॉल्यूशन एनर्जी कहेंगे और Cl2 जो 2 हो उसको हटाने के लिए इसमें D
डिसोसिएशन एनर्जी, Na प्लस करने के लिए जो Na प्लस हो रहा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये साइकिल मल्टीपल स्टेप में पूरा किया जा रहा है। लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट किया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि यहाँ NaCl का फॉर्मेशन हो गया। NaCl सॉलिड स्टेट में इसमें से कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग, आई होप ये साइकिल आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे एक स्टेप से दूसरे स्टेप में लैटिस एनर्जी पूरा हो रहा है। अब हम देखेंगे आगे। दिस साइकिल वर्क्स ऑन हेन्स लॉ अकॉर्डिंग टू विच whether a reaction is carried out in one step or multiple steps, the heat charge in the reaction always remains constant। यहाँ बताया गया है कि ये साइकिल हेन्स लॉ पे वर्क करता है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी रिएक्शन चाहे वह वन स्टेप में कराया जाए चाहे वह मल्टीपल स्टेप में कराई जाए, रिएक्शन में होने वाला हेट चार्ज ऑलवेज मतलब हमेशा कांस्टेंट रहता है। हेन्स लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो रिएक्शन होगा वह एक स्टेप में करवाया जाए चाहे मल्टीपल स्टेप में करवाया जाए, लेकिन उसमें से जो एनर्जी रिलीज होगी वह कांस्टेंट होगी। रिएक्शन का जो हेट चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसमें यही बताया गया है। ये हेन्स लॉ के अकॉर्डिंग मतलब हेन्स लॉ पर वर्क करता है ये साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल। अब हम देखेंगे इसमें से जो फॉर्मूला निकल के आया है, Q इक्वल टू S प्लस IP आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस D/2 डिसोसिएशन एनर्जी E इंटू A माइनस U। यहाँ जो Q है वो टोटल हेट चार्ज है, यस जो सॉल्वेशन एनर्जी है, IP जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, D जो D/2 है ये डिसोसिएशन एनर्जी है, और E है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और U से हम लैटिस एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हमने आपको पहले ही बताया था। इससे हम कैलकुलेट कर लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लैटिस एनर्जी को निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा इन सब जो फॉर्मूला है इन सब के बारे में, जैसे QS या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। डिफरेंट एनर्जी आर, फर्स्ट है टोटल हेट चार्ज। हमने बताया टोटल हेट चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ बताया गया कि Na सॉलिड एंड Cl गैसियस स्टेट में से जब NaCl का फॉर्मेशन होगा तो इसमें जो होने वाला चार्ज होगा वो टोटल हेट चार्ज होगा। सेकेंड है सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। हेट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट Na गैस इनटू NaCl सॉलिड। यह बताया गया है कि हेट रिक्वायर्ड में Na सॉलिड जो है वो Na गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसे हम IP से रिप्रेजेंट करते हैं। हेट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट Na गैस स्टेट इनटू Na प्लस गैस। यहाँ बताया गया है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल में हेट रिक्वायर्ड जो होगा कन्वर्ट होकर Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। अब हम देखेंगे फोर्थ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक Cl बॉन्ड। इसमें जो हेट रिक्वायर्ड होगा उसमें
जो Cl2 होगा वो Cl में टूट जाएगा, उसका बॉन्ड टूट जाएगा, वो Cl अलग हो जाएगा, Cl माइनस पे आ जाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में बताया गया है कि जो होगा हीट रिक्वायर्ड वो Cl, उसका बॉन्ड Cl2 का बॉन्ड Cl में टूट जाएगा, जिसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के नाम से ही लग रहा है कि इसमें कुछ टूटने वाला जैसा बात होगा। अब हम देखेंगे फिफ्थ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को E से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो हीट रिलीज होगा ऑन कन्वर्ट ऑफ Cl माइनस, यहाँ माइनस भूल गए थे तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पर माइनस प्रेजेंट होगा। यहाँ बताया गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बताया गया है कि जो हीट, यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बताया गया है कि जो हीट रिलीज ऑन, जो हीट रिलीज होगा वो Cl को Cl माइनस में कन्वर्ट कर देगा। अब हम देखेंगे 6, लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर V हो गया, इसको आप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर V के जगह यहाँ पर U बना लीजिएगा। आप इसको अपने नोट डाउन कर लीजिए, भूल जाएंगे आप लोग कि लेटिस एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट रिलीज्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ NaCl फ्रॉम Na प्लस गैसियस स्टेट एंड Cl माइनस गैसियस स्टेट। यहाँ पर A नहीं रहेगा, यहाँ बस G रहेगा। लेटिस एनर्जी में बताया गया है कि हीट रिलीज का जब फॉर्मेशन होगा तो Na प्लस गैसियस स्टेट एंड Cl माइनस जो गैसियस स्टेट में होंगे इनका फॉर्मेशन होकर NaCl में ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट में, जिसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होगी जिसे हम लेटिस एनर्जी कहेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोग के बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई होप आप लोगों को लेटिस एनर्जी के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और इसमें जो एक साइकिल रिप्रेजेंट किया गया बॉर्न हैबर साइकिल, इसे बॉर्न नामक वैज्ञानिक ने रिप्रेजेंट किया था, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। लेटिस एनर्जी, इसका एग्जाम्पल बॉर्न हैबर साइकिल, जिसे बॉर्न नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यहाँ बताया गया कि कैसे इन्होंने इस साइकिल को रिप्रेजेंट किया और कैलकुलेट किया। ये साइकिल का आप स्क्रीनशॉट जरूर लें, अपने सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाने पर ये फिगर सहित अपना नोट या फिर उत्तर सही तरीके से दें। ये साइकिल हेन्स लॉ पर वर्क करती है, हमने बताया। इसमें से एक फॉर्मूला निकला जिससे हम लेटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के बारे में जो जानकारी दी गई इसके बारे में भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। तो थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।